क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती पर दोस्तों आपको देख सकते हैं गांव गोंदर के अंदर एक जबरदस्त रोड शो निकाला गया और क्षत्रिय समाज के द्वारा जय पृथ्वीराज के जयकार लगते हैं। सकते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त पूरे समाज के लोगों ने आज दिखा दिया, क्षत्रिय समाज के एकता दर्शा रहे हैं। कितना बड़ा रोड शो आज निश्चिंत से गांव गोंदर तक निकाला गया, जिनमें आप देख सकते हैं सभी नाच गाकर आज जय पृथ्वीराज चौहान की जय जयकार के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान को याद किया जा रहा है और जोश के साथ आज गांव गोंदर में एक बहुत बड़ा रोड शो निकाला गया, जिसमें देख सकते हैं स्वागत के लिए सभी इकट्ठा होकर स्वागत करते हुए और भी बहुत सारे क्षत्रिय नेता हैं, उनका जोरदार स्वागत करते हुए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आज जय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए हमारे मध्य राष्ट्रीय किसान संगठन मजदूर संगठन से ठाकुर पूरण सिंह जी और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से श्री चौहान जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हुए अब कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं मंच पर सालवन से इस समारोह का इस कार्यक्रम का आदर सत्कार और सम्मान बढ़ाएंगे। अतिथियों के स्वागत में एक छोटा सा गीत। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की करनाल के राजपुतानागढ़ गांव गोंदर में राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर प्रताप भाई आप यहाँ जाइए, गोभी सरपंच जी आप यहाँ जाइए। उस मुगल का नाम बता और राजपूतों ने तो युद्ध लड़े, तू अपने दादा के काम बता। ये उनके लिए है जिन्होंने कहा कि राजपूतों ने कभी कुछ नहीं किया। जैसे कि आजकल बहुत विवादित बयानों में राजपूत समाज है, कोई भी ऐरा गहरा खड़ा होता है और अपनी माँ बहन या अपने समाज को कुछ भी कह के चला जाता है। उनके लिए है भी अभी हमें एक ठप्पा दिया गया है जातिवाद का, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि चलो हम हिंदू की बात करते हैं तो क्या वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी हिंदू नहीं थे? राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने हिंदुओं के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। अगर उनकी मूर्ति के लिए और उनकी जन्म जयंतियों के लिए परमिशन लेनी पड़ी तब कहां चला जाए हिंदू? जब हिंदू कहां है? जब कोई रूपाला जैसा खड़ा होकर लोग कहते हैं कि राजपूतों ने अंग्रेजों के साथ समझौता करा, जब हिंदू कहां चला जा? जब कहां रहे हिंदू? या जब कत्थड़ में लाठी बजे जब कहां चला जा हिंदू? तो ये चीजें आप जवाब दिया करो कि कोई भी हिंदू हिंदू कर दे। प्रस्तुति आपके सामने रखता हूं, कार्यक्रम बड़ा चलेगा।
केसरिया की आधार था, शूरवीरों का उदाहरण था, पूत वो माँ भवानी का हिंदुत्व जिसके कारण था। केसरिया की आधारण था, शूरवीरों का उदाहरण था, पूत वो माँ भवानी का हिंदुत्व जिसके कारण था। काल जिसके तीरों में हर हिंदू की जान था वो, आज शेर हिंदुस्तान था वो, बड़ा महान था वो, राजपूती शान था वो, पृथ्वीराज चौहान था वो। शेर हिंदुस्तान था वो, योद्धा बड़ा महान था वो, राजपूती शान था वो, पृथ्वीराज चौहान था वो। राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की उन्होंने किया क्या है, मैंने दर्शाने की कोशिश की, ध्यान से सुनना। रक्त से किया तिलक और खेला खेल शमशीरों का, तलवारें अनमोल रही नामों बोल कभी हीरो का। इस दुनिया में तोड़ नहीं है राजपूत के वीरों का, कर्ज चुका ना सकता कोई पृथ्वीराज के तीरों का। हिंदुस्तान का बब्र शेर था, हिंदुस्तान का महाबली बलवान था वो, आज शेर हिंदुस्तान था वो, योद्धा बड़ा महान था वो, राजपूती शान था वो, पृथ्वीराज चौहान था वो। शेर हिंदुस्तान था वो, योद्धा बड़ा महान था वो, राजपूती शान था वो, पृथ्वीराज चौहान था वो पृथ्वीराज चौहान, वीरों में वीर महान वो पृथ्वीराज चौहान। भूमि में रुद्र लड़ाना झुकन दिया सम्मान को, शब्द दे दी बाण चलाया करके केंद्रित ध्यान को। एक बार में मार दिया रे गजनी के सुल्तान को, हाँ नमन करो उस राजपूत रा पृथ्वीराज चौहान को। साथी चंद बरदाई उसका कवि बड़ा विद्वान था जो, आज शेर हिंदुस्तान था वो, योद्धा बड़ा महान था वो, राजपूती शान था वो, पृथ्वीराज चौहान था वो। जय श्री राम। ठाकुर पूर्ण सिंह जी का समस्त ग्रामवासी नौजवान युवा साथी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। करते हुए जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए, गड़गड़ाहट। राजपूतों का प्रोग्राम है तो जोश के साथ तालियां बजनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को साफा पहनाकर और प्रमोद राणा जी यही कृष्ण की गीता है, लिखा है वेदों में और पुराणों में, लिखा है वेदों में और पुराणों में, है गीता का सारे सत्य सनातन नवे पुरातन, है एक पते की बात यही, है एक पते की बात यही। आज हमारे सम्राट हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो कि क्षत्रिय कुल में जिनका जन्म हुआ, आज उनकी जयंती है। उस उपलक्ष्य में आज हमारे मध्य क्षत्रिय समाज के लिए कार्य करने वाले, जागरूकता का अभियान चलाने वाले मुख्य अतिथि ठाकुर पूर्ण सिंह जी और अखिल क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह तंवर जी हमारे गांव की भूमि पर हैं। आज हमें उनका स्वागत करके अपनी एकता का परिचय देते हुए उनको सह सम्मान यहाँ से भेजना है। अब कार्य भारत माता की। अच्छा ये जगह पड़ी, इस पे मैट बिछड़ा, धरा भला हो जाए, बैठने में क्या दिक्कत है? अच्छा कपड़ा ना बिछड़ा हो तो फिर भी भाई चलो दिक्कत है, गोबर यहाँ नहीं पड़ा, गारा नहीं हो रहा। आ जाओ सब आ जाओ, बैठ लो बैठ। राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। मंच पर आसीन सभी सम्मानित मेरे
आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सभी आदरणीय मेरे बुजुर्ग और साथियों, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप लोगों से हमारा एक निवेदन आग्रह है, हम पढ़े तो ज्यादा है नहीं क्योंकि स्कूल में जाने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हमने सुना बुजुर्गों से कि एक 6ठी 7वीं की क्लास में एक पाठ है रामधारी सिंह दिनकर का, ईर्ष्या क्यों ना गई मेरे मन से। यहाँ राजपूत बुजुर्ग भी हैं, युवा भी है। भाई हमारा सबसे निवेदन है कि जितने ही वर्षों के बाद इस काल में राजपूत समाज को लड़ने का मौका मिला स्वाभिमान के लिए, राजपूत समाज को लड़ने का मौका मिला महापुरुषों के लिए, राजपूत समाज को लड़ने का मौका मिला उस अपमान के लिए जो कुछ लोगों ने आपकी माताओं को, बहनों को और महापुरुषों को गाड़ी देकर करने का काम करा। हमारा निवेदन और आग्रह है कि मौका मिला, लड़ाई लड़ी और लड़ाई को जीत भी आप लोग गए। कुछ भटके हुए भाई हैं, वो भी वापसी आए, और कुछ फिर भटके, उनसे भी हमारा निवेदन है कि दुनिया में कोई पार्टी बड़ी नहीं हो सकती, सबसे बड़ा समाज है, और कोई नेता बड़ा नहीं हो सकता, सबसे बड़े हमारे महापुरुष हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि अपने महापुरुषों के लिए और अपने समाज के लिए हमेशा लड़ो और एक रहने का प्रयास करो। हम जगह जगह गए, आरोप प्रत्यारोप बहुत दुनिया की बात झेलनी पड़ी, हमें कोई मलाल नहीं है, क्योंकि ये सारे आरोप पहली बार नहीं लगे किसी पे। राम पे लगे, कृष्ण पे लगे, बुद्ध पे लगे, जैन पे, कोई ऐसा महापुरुष, ऐसा योद्धा नहीं दुनिया में जिस पे आरोप नहीं लगे। और कमाल की बात यह है कि आरोप लगाने वाला कोई और नहीं था, आरोप लगाने वाले हमारे अपने भाई, हमारे अपने परिवार, हमारे अपने समाज के लोग थे। आज आप जिस वीर योद्धा की, जिस महान पुरुष की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, शायद यहाँ बैठे कुछ युवा ये समझते भी हों, और नहीं समझते तो समझने का प्रयास करो कि लड़ाई शुरू हुई मिहिर बस्ती से, और लड़ाई चली गई पृथ्वीराज चौहान जी पे। जगह जगह हम भी कभी कभी कुछ बच्चे हमें भी दिखा दे, हम भी पढ़े हैं, गुज्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गुज्जर सम्राट अनंतपाल तोमर, गुज्जर सम्राट मिहिर भोज, और बहुत से लोग बड़ी शालीनता से, बड़े आराम से कह दें कि एक आध महापुरुष किसी ने ले भी लिया तो क्या बिगड़ गया। आप लोग समझ भी नहीं सकते, एक कुल एक वंश, अगर एक बार कोई व्यक्ति आपने ये कह के छोड़ दिया कि ले लेने दो, तो एक बड़ा वंश, चौहान वंश, एक बड़ा प्रतिहार वंश, एक बड़ा तोमर वंश, आप समझ भी नहीं सकते कि आप लोग कितना बड़ा वंश खो दोगे, आपको अंदाजा भी नहीं। और कुछ लोग बैठ के बड़ी आराम से कहते हैं कि क्या हो गया, जीत आप लोगों की हुई, आप लोग लड़े, हमें नहीं पता 10% लड़े, 20% लड़े, 50% लड़े, 100% लड़े, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता कि जितने लोग भी लड़े, लेकिन लड़ने के बाद जब 4 तारीख में नतीजे आए तो जीत राजपूत समाज की हुई, किसी पार्टी की जीत नहीं। अब शायद डाबर का चमनप्राश खा के इतनी शक्ति नहीं मिलती होगी किसी को, जितनी शक्ति इस बार 400 का नारा पार का देने वाले लोगों को एहसास हुआ होगा कि ये जो जाति है, ये जो धर्म है, ये जो आपका झंडा और डंडा लेकर चलने वाले लोग हैं, इन लोगों से भी कहीं ना कहीं इनके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। क्या हो गया भाई, एक बात हमारी सुनो भाई ध्यान से। भारत माता की जय। भाई 1 मिनट के लिए, भाई 1 मिनट के लिए, एक मिनट के लिए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारी भाई, अरे वायरल हो जा कम यार, पत्रकार बंधुओं से जनता पार्टी का विरोध करा तो ये
किसी की चर्चा नहीं करना चाहता। इस देश के गृह मंत्री ने 5 तारीख में मेरे गिरफ्तारी वारंट लिखवाए, आज तक मेरी धोती का पल्ला नहीं पकड़ पाए। एक बार नहीं, 1 लाख बार इस देश की सत्ता पे हमारा अधिकार है। इस देश की सत्ता पे आज तक साला कोई सदन में ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा होगा, ऐसी कोई पार्टी नहीं बैठी होगी जो हमारे बिना बैठने का 1% कभी जीवन में विचार भी कर सके। और पहली बार किसी ने ये विचार करने का प्रयास करा कि क्षत्रिय भी संसद में बैठेंगे। 400 पार तो क्या बहुमत साबित नहीं कर पाए। और हम लड़ रहे भाई, और लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं लड़ रहे, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं लड़ रहे। जब मीर भोज को गुज्जर लिखा जा रहा था तब लड़ रहे थे, तब पृथ्वीराज चौहान को गुज्जर लिखा, जबकि धर्मा बड़े भाइयों को लट बज रहे थे तब लड़ रहे थे। और हम जेल में थे, रात को खाना खाने लड़ रहे। और इस वीर योद्धा की जयंती है, समझौता करके नहीं लड़ा वो। महाराणा प्रताप समझौता करके नहीं लड़ा, राज के लिए नहीं लड़े, स्वाभिमान के लिए लड़े। और ईमानदारी से कहें हम 25% राजपूत लड़ा, जब बहुमत नहीं हुआ, अगर 100% लड़ जाता तो पाकिस्तान में बढ़ानी पड़ती। मतलब हम रुक जा, हम तो जगह जगह गए भाई, किस लिए लड़ रहे हम, क्यों बुलावे हमें? या तो हमें बुलाना छोड़ दो और नहीं तो सुनने की आदत घेरो भाई। हम तो समाज के हैं, समाज के थे और हमेशा समाज के रहेंगे। समाज में जन्म लिया, समाज में प्राण देंगे। और हमें पता 4 राजपूत और थी पे लेके जाएंगे, हमें अमित शाह मोदी नहीं लेके जाएंगे। तो अपना समाज है, अपना समाज था, अपना समाज रहे। और इसलिए हमें आदत है साफ कहने की। बहुत लोग क्या कहते थे, मुझे मैं फिर क्या कहा कि यही चर्चाएं हमें। बहुत लोग क्या कह रहे थे, लुढ़ैर फिर रही, 4 राजपूत फिर रहे, क्या बिगड़ रहा है इनके, क्या हो रहा है इनके? 4 नहीं पलट दिया ना। इसलिए साफ निवेदन है, हम सबसे कहें ये बात। और ऐसे ही नहीं कहते कि मजाक में कहें, मजाक जिन्होंने सोचा उनका ढंग बैठ गया। इसलिए हमारी बात को मजाक में ना ले लो, सीरियस ले लो, क्योंकि मजाक हम कभी करते नहीं। हम तो सिर्फ कहे ध्यान से सुनना। दुर्योधन ने कहा दुशासन को, जा द्रौपदी को ले कहा, और द्रौपदी ने क्या समझा? ध्यान से सुन लेना युवाओं। द्रौपदी के जब केस पकड़े दुशासन ने तो क्या समझा द्रौपदी ने कि कोई दिक्कत नहीं है, जिस सभा में तुझे योग खींच कर ले जाएगा उस सभा में भीष्म पितामह है, उस सभा में द्रोणाचार्य हैं, उस सभा में कृपाचार्य हैं, उस सभा में भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है। और जब वो उस सभा में गई और उस सभा में उसका अपमान हुआ, वो सारे वीर योद्धा चुप्पी लगा के बैठ गए। एक भी द्रौपदी के चीर पे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। तब क्या हुआ? तब भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया इस आज समाज का। क्यों भाई? भीष्म पितामह योद्धा नहीं थे क्या? भीम योद्धा नहीं था क्या? लेकिन ध्यान करना, जुए में हारे हुए लोग समाज का अपमान करवा सके, समाज का सम्मान नहीं करवा। इसलिए वो जुए में हारे हुए लोग बैठे थे वहां, हस्तिनापुर को बचाने के चक्कर में द्रौपदी का चीर उतरवा दिया। तब भगवान श्री कृष्ण आए और ये स्वीकार करना पड़ेगा इस देश के हर व्यक्ति को कि इस बार भी समाज के लिए ये युवा भगवान श्री कृष्ण बनकर आया और इस राजपूत समाज के चीर को बचाने का काम करा, नहीं तो ये चीर को उतर गया। इसलिए हमारा निवेदन है, पृथ्वीराज चौहान जी हो, सम्राट मीर भोज हो, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, माता पद्मावती हो, ये सबको समझना पड़ेगा कि जयंती मनाने से ज्यादा उनका अनुसरण करना पड़ेगा, उन्हें अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा।
पे टंगा हुआ ताकत नहीं देता, घी खाने से ताकत आवे। और एक बात कहेगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक किसान का लड़का दिल्ली नौकरी कर रहा था। वो बोला चाचा जब अब का होगा मेरी खातर घी लेकर आइए। सीधा साधा किसान था, उन्हें सोचा भाई दिल्ली जाएगा, अब कल हमने खातर घी ले चल। उन्हें 5 किलो का स्टील का डिब्बा घी का भरवा लिया और 5 किलो का डिब्बा लेकर रेल में चढ़ लिया। अब पता था नहीं उसे भी। महाराणा प्रताप और इस प्रांगण में लगे राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा को और नमन करता हूं मैं उन वीरों को जिनकी बदौलत आज आप और हम सब खुली हवा में सांस लेते हैं। और आभार और धन्यवाद करता हूं मैं अपने गोंदर गांव के समाज का, जिन्होंने आज एक ऐसे महान योद्धा की जयंती मनाने का फैसला लिया और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से चलकर जिनकी आवाज़ को आज पूरा भारत सुन रहा है, ऐसे हमारे भाई आदरणीय ठाकुर पूर्ण सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई कुलदीप सिंह तंवर जी और मंच पर सभी सम्मानित सदस्य। देखो आज बड़ा खुशी का दिन है कि हम पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मना रहे हैं। राजपूत समाज ने कभी भी जीवन में किसी प्रकार के कोई आंदोलन नहीं करे, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कुछ था, आप लोगों ने इस देश को बहुत कुछ दिया। जब आप लोगों से अपील करी गई, जब सबसे पहले इस देश के अंदर चुनाव हुआ, तो आप लोगों ने अपनी रियासतें इस देश को इस योगदान में दे दी। फिर जब भी कोई लोकसभा सरकार बनी, लोकसभा के अंदर लोग गए, उन लोगों ने आपके समाज के खिलाफ, ये बात नहीं है अभी ये भाजपा की या कांग्रेस की, सभी सरकारों ने, सभी उसमें सभी आगे, सभी खुश होंगे इस बात को सुनकर। जो भी सरकार आपके खिलाफ गई उसने आपके खिलाफ एक कानून बनाया। जब सबसे पहले आप लोगों के खिलाफ सीलिंग एक्ट आया, उसका नुकसान किसको हुआ? राजपूत समाज को, क्योंकि बड़ी संख्या में राजपूत समाज जमींदार था और उसकी जमीनें काट दी गई। नुकसान सभी को होता है देश के अंदर, कोई भी कानून आता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा संख्या में होता है उनको ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद फिर आप लोगों के ऊपर आरक्षण जैसा कानून आया, वो भी आप लोगों ने झेल लिया। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास जमीनें हैं, हमारे बच्चे कर लेंगे। फिर उसके बाद बहुत SC एक्ट पर के कानून आए, लेकिन हमारे समाज ने कभी भी आंदोलन नहीं किया, न कभी विरोध करा। आज अगर आपके समाज को किसी प्रकार का विरोध करने की जरूरत पड़ी या आंदोलन करने की जरूरत पड़ी, वो आपके भविष्य के लिए, आपके जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं, आपके मीर बोध जी हैं, उनको सुरक्षित रहे, वो आपके समाज के रहे, इस चीज को लेकर आपके समाज ने आंदोलन करे। अब बताओ, एक विशेष समाज है तो हमारे भाई, अगर वो पृथ्वीराज चौहान जी को कहेंगे, आपने देखे होगा यहाँ भी लगे होंगे और जहां पर हमारे गुज्जर भाई रहते हैं, वो बड़ी क्लियर लिखा होगा कि राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अब दूसरे चौक पे गए, आप देखा गुज्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तो हम क्या संदेश देंगे अपने बच्चों को, क्या समाज को दूसरे को संदेश देंगे? आप अगर आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि अब आज मैं यहाँ से करनाल गया और मैंने एक चौक पे तो देखा कि राजपूत सम्राट लिखा होता और दूसरे पे गुज्जर सम्राट, तो आप क्या जवाब दोगे? और ये आपका इतिहास है, अगर एक पन्ना इतिहास का बदल गया ना, तो आप लोगों का सारा मसला गड़बड़ हो जाएगा। हमारे भाई कहीं कह देते हैं इतिहास ऐसे थोड़ी बदला जाता है, इतिहास इसी प्रकार बदला जाता है। जब इस देश के अंदर मुगल आए, विदेशी ताकतें आई, तो मुगलों ने क्या किया? श्री रामचंद्र जी का मंदिर तोड़ा और तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बना दी। इस बात को प्रूव करने के लिए कितना टाइम लगा? 600 वर्ष लगे, 600 वर्ष। अब एक बात बताओ, वो तो शक्तिशाली भी थे, ताकतवर भी थे, लड़ने की समर्था भी थी, सरकार भी लड़ रही थी, फिर भी 600 वर्ष लग गए। अगर आपके इतिहास का एक पन्ना बदल गया, पृथ्वीराज चौहान जी को दूसरे लोग ले गए, तो आपके पास कुछ बचेगा क्या? मैं नहीं मानता आपके पास कुछ बचेगा। यही लड़ाई आज इस मंच के ऊपर जो ठाकुर पूर्ण सिंह जी बैठे, कुलदीप तंवर जी बैठे, या समाज के और व्यक्ति बैठे, ये यही लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी। अब इस लड़ाई में भी अगर मेरे को कोई दिक्कत होगी तो मैं बताऊं कैसे कहूं? मैं तो कहता हूं अपने जो भाई हमारे सत्ता से संपर्क में है कि आप लोग अपनी सरकारों से जाके कहो, सिर्फ देश में चुनाव था, अगर हमारी जो भी सरकार थी वो ये पहले लिख दे कि जो भी महापुरुष इस देश के अंदर कोई भी प्रतिमा लगाएंगे जिस महापुरुष की, तो उसके अंदर हिंदू सम्राट लिखा जाएगा। हिंदुओं के नाम पे हमें इकट्ठा किया जाता है, हम हिंदुओं के नाम पे इकट्ठे होते भी हैं। हमने अपना सारा कुछ साइड में रख दिया और सबसे ताकत कहाँ लगाई? जो चीज आज लोगों को दुख रही है ना, उस चीज को बढ़ाने के लिए हमें भी बहुत बड़ा योगदान किया। या तो मेरे भाई जो सत्ता में बैठे ये बात कहें कि आप लोग गलत हैं,
आप लोग ये ना करो। हमारा सिर्फ मकसद एक है कि हमारे महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ न की जाए। अगर छेड़छाड़ करोगे तो यही हाल करेंगे। अब एक बताओ, इतना गर्व से हम कह सकते हैं हम राजपूत हैं, इतना स्वर्णिम इतिहास आपका है, महाराणा प्रताप का नाम लेते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी के वो दोहा याद करने से 4 बास 24 गज अष्टअंगुल प्रमाण मर चुके रे चौहान ऊपर बैठे रे सुल्तान, नौजवान साथियों का खून खड़ा हो जाता है, खेल जाता है, वो जज्बात में चलते हैं। आपने देखोगा आज पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार नौजवानों ने अपनी एकता का परिचय दिया। जिस एकता के लिए राजपूत समाज बड़े लंबे टाइम से लड़ रहा ना, वो आज एकता आप लोगों को देखने को मिली, तो इसमें फिर दिक्कत कहाँ है? जब राजपूत समाज अपनी बात कहने के लिए सक्षम हो गया, हमारी लड़ाई बिल्कुल नहीं है किसी एक पार्टी से। अगर कल सदा में कहा आदरणीय पूर्ण सिंह जी, आदर के योग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर जी, हमारे युवा साथी जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमने 5 साल हरियाणा के हर गांव में बिगुल बजाया, और जो इस संग्राम के उस विषय में इन्होंने बड़ा पार्ट अदा किया है भाई पूर्ण सिंह के साथ विनोद सिंह तंवर जी और हमारे सम्मानित सभी मंच के ऊपर विराजमान भाइयों और सभी युवा साथियों। पहले तो मैं हमारे महान सम्राट, जो कि हमारे एक ही सम्राट का नाम दिया जाता है, उसके बाद हमारा न जाने कितने हमारे सम्राट आए, लेकिन पहले सम्राट हमारे पृथ्वीराज चौहान जी के इस अवसर पर मैं उनको नमन करता हुआ आप सबको बधाई देता हूँ कि इस गांव ने एक हिंदू के बहुत बड़े सम्राट आज हमारे इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान हिंदुओं के सबसे बड़े राजा थे। तो मैं उनकी जयंती पर गांव के गोंदर के लोगों को और युवा साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, मैं 42 साल के बाद इस गांव में आया था। ठाकुर वीर सिंह जी एडवोकेट हुआ करते थे और मैं भी एडवोकेट था जींद के अंदर। जब ठाकुर वीर सिंह जी ने बिगुल बजाया, गोंदर के लोगों, यंग लोगों को शायद पता ना हो, मेरे साथियों को आपको पता है ठाकुर वीर सिंह आप क्या था, पता है ना? तो साथियों, इस गांव को मैं बधाई देता हूं। और मैं आज गोंदर में इसलिए आया हूं, मेरे पास रात टेलीफोन आया राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तंवर साहब का कि आपने आना है। मगर ये क्या प्रोग्राम है? बोले वहाँ पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई जा रही है। मगर वेरी गुड, गोंदर गांव में आ रहे हैं। मगर जी हाँ, कौन आयोजन कर रहे हैं? कि वहाँ के युवा साथी। बहुत अच्छा, हमारे दलबीर सिंह जी सगावाड़े सरपंच, हमारे अध्यक्ष, उनका टेलीफोन आया कि प्रधान जी आपने आना है। मगर बिल्कुल आऊँगा, गोंदर गाँव में जरूर आऊँगा। तो गोंदर के लोगों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और सुनो, मैं मंच पर इस मंच को देखते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे आपने तो इतिहास रचा हुआ है हरियाणा का। जयंती गोंदर के क्षत्रिय नौजवानों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और इसमें मेरे को अध्यक्षता करने का मौका मिला। इससे पहले भी जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था तो गोंदर वासियों ने मेरा बड़ा ही स्वागत किया था और मैं उस स्वागत से बड़ा अद्भुत था। मैं ये कहता हूँ, हर बार हम हर साल जयंती मनाए जा रहे हैं, कभी महाराणा प्रताप की, कभी पृथ्वीराज चौहान की। हमारा भला कैसे हो, इनसे सीख क्या लेके जाते हैं हम? सीख हम लेके जाएं अब तलवार भाले शब्द वेदी जो बाण चलाते थे पृथ्वीराज जी, वो उन्होंने बड़ी शिक्षा ली थी तो उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाए थे। तो इसलिए हमारे समाज का भला जब होगा जब हमारा समाज शिक्षित होगा, जब हमारा बहन बेटियां शिक्षित होंगी और हमारे समाज को नौजवान अभी से प्रण लें इस जयंती के अवसर पर
अभी हम किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे। किसी भी तरह का नशा कोई भी करता है तो उसका छुटकारा पाए, तभी हमारे समाज का भला है। एक बार हमारे यहाँ जो एक कोई राजा थे, उसकी गर्दन काटती, गर्दन कटने के बाद भी वो लड़ते रहे। तो किसी हकीम के पास, किसी मौलवी के पास गए, अब ये तो अच्छा वीर योद्धा है, ये तो गर्दन कटने के बाद भी हमारे को मारे जा रहा है, हमारी गर्दनें काटे जा रहा है। तो उस मौलवी ने ये कहा, ये राजपूत हैं, इनको यदि खराब करना है तो इसमें गर्दन कटी हुई पे शराब डाल दो। वो एकदम उन्हें कहा, शराब डाली वो शांत होगी, क्यों? वो भ्रष्ट होगी, वो आत्मा भ्रष्ट होगी। शराब जाते ही वो आत्मा भ्रष्ट होगी। तो हमारे लाखों एकड़ जमीन हिंदुस्तान में हम पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? दहेज के लिए हमारे पास जमीन है जी, लो जी 1 किला जमीन बेच दी। दहेज लेने के लिए आई जी हमारा तो IT किया हुआ है, हमारा तो SDM है, हमारा तो SDO है। लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाती है तो हमारा तो लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, कोई ऊपर नीचे करने को तैयार नहीं, तभी तो 30-32 साल के हमारे बच्चे हो गए हैं। तो इस पर कंप्रोमाइज़ करें, न तो दहेज लें और न दहेज दें। मेरे बेटे की शादी हुई थी, मेरे को कहने लगे OD देंगे, मर्सिडीज देंगे, क्या लोगे बोलो? ठाकुर साहब मुंह से बुलवा रहे। भाभी मैं एक भी चीज़ नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा दहेज में। तो मैंने ये स्थापित किया, अभी मैं दहेज में मैं जाता हूँ कहीं भी तो ये मैं बोल सकूँ, और मेरा मन भी नहीं मान रहा था भी किसी के देने से हमारे समाज को, ठाकुर समाज को किसी को पूरा नहीं पड़ता। वो 1 करोड़ दे देगा, 50 लाख दे देगा, किला खरीद लेंगे, कितने दिन चलेगा? तो अपनी कमाई से ही सोचो ठाकुरों, सोचो ये अपनी कमाई से ही पूरा पड़ता है। तो न तो दहेज लें और न दहेज दें। मैंने हमारे गांव का ही था, उसके पास 500 बीघे जमीन थी, मैं छोटा सा था, आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। और उसकी बैलगाड़ी में मैं बैठा, छोटा सा, अभी भी याद आ रहा है मेरे को। मैंने एक कोई तिल्ली उस बैल पे लगा दी, हाथी जैसे उसके 2 बैल थे, सच बता रहा हूँ मैं, हाथी जैसे वे लगाई तिल्ली, फट दौड़े। वो मजदूरी करता करता मरा, बाद में शराब का आदी था, समझ गए? तो राजपूतों ने पहले शराब छोड़नी पड़ेगी, ये दहेज प्रथा बंद करनी पड़ेगी, और तभी हमारा सुधार हो सकता है। हमारी बहन बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा, और सारे के सारे ये चीज़ें करने के बाद ही हमारे समाज में सुधार आ सकता है। शिक्षित होना ही बड़ा ही सुधारक काम है। हम तो ये जयंती मनाते चले जाएंगे, अब मूर्ति लगा दी, पृथ्वीराज जी की मूर्ति लगा दी, महाराणा प्रताप की हजारों मूर्ति लगी, कहीं कहीं लाख रुपए लगते हैं, आयोजन होते हैं। आप उसके बाद गरीबों में भी काम करने शुरू करो, ये और भी होंगे, और भी महाराणा प्रताप हमारे बहुत रहे हैं, उनकी मूर्तियां लगाओ। महाराणा प्रताप की बहुत मूर्ति हो गई हिंदुस्तान में, यूपी में जगह जगह लगी हुई है, रोहतक में लगी हुई है, जहाँ देखो महाराणा प्रताप। एक हमारा महाराणा प्रताप अकेले नहीं थे, पृथ्वीराज चौहान थे, बप्पा रावल थे, राणा सांगा थे, सबकी मूर्तियां लगाओ। एक ही रट्टा लगा रखा जी महाराणा प्रताप की लगेगी, भाई हमें बचाने आए थे महाराणा प्रताप, यहाँ पे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, इसमें कोई शक नहीं। महान योद्धा थे, हार स्वीकार नहीं की, राज देने को तैयार था तब भी हार स्वीकार नहीं की, और राजपूत स्वाभिमानी थे, योद्धा थे। पर मूर्ति लगाओ तो अपने भी यहाँ भी हरियाणा का कोई ना कोई होगा राजपूत, किसी ने कोई ना कोई बड़ा अच्छा काम किया होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से, ये लगाएं। और जहाँ तक राजपूतों से टकराने की बात है, मेरी मुजफ्फरनगर मीटिंग हुई थी, बाल्यान था, अब वो कहने लगा जी ये आपको क्या दिक्कत है सरकार से? सरकार से हमारे को ये दिक्कत है, ये बड़े ही षड्यंत्र के तहत दोनों गुजराती हमारे को राज से दूर करे जा रहे हैं। तो दर्द ये है, हमें बीजेपी से नहीं है, ये जो नेता हैं बीजेपी के खासकर, वो बड़े ही षड्यंत्र के तहत दूर करे जा रहे हैं। तो फिर लोग कैसे इलाज हो इसका? मैंने कहा इनकी 200 सीटें आनी चाहिए। फिर योगी आदित्यनाथ हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? क्षत्रियों का प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बनेगा। सर्व समाज उसको चाहता है, अभी योगी आदित्यनाथ आ जाए, जाट भी, हरिजन भी, सभी सपोर्ट करने को तैयार हैं।
तो मैं बताया उनको, वो बोले बालियान बोलने लगा पत्रकार कितनी सीटें आएंगी। मैंने कहा 210% प्लस या माइनस 5% कंजूसी मैंने भी करी, जान का कभी इनको ज़्यादा बोल दो तो कभी ये हो जाए उत्साहित हो जाए। 240 आई। वो क्यों आई कि हम राजपूत समाज एक होकर, उनके फेस से पता लग रहा था अब ये राजपूत अगेंस्ट हो रहे हैं। पीलीभीत में आपने कभी देखा है सुरेश राणा इतना बड़ा नेता नहीं है, योगी आदित्यनाथ उठ के गए, सुरेश राणा एंड में बैठा था, बिल्कुल लास्ट वाली। पृथ्वीराज चौहान की जय, पृथ्वीराज चौहान की जय। धन्यवाद। करेंगे, जोरदार ताड़ियों से उनका स्वागत करेंगे। अब मैं का धन्यवाद करेंगे। इतनी गर्मी में परिश्रम करते हुए मनाया है, उस कार्यकारिणी टीम को मैं मंच पर रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली। गांव सालवन से जितने भी हमारे साथी कार्यकर्ता बंधु मित्र बुजुर्ग आए हुए हैं, हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, वीर श्रमणी महाराणा प्रताप जी की, वीर श्रमणी महाराणा प्रताप जी की, वीर श्रमणी महाराणा प्रताप जी की। मारे इतिहास की राजारी घनी जड़ी, मारा कटी जावे सिर, मारा लड़े जावे धड़ी, मारे पूर्वज थे वीर, हम वीरा कैसे पूत, जुबान के रपक्के, जुबान के रपक्के, हमारे जिगरे फौलादी, हम किसे तना घाट, हम बैरिया की मिंटा महला दे रहवाट, मारे एंडी सठाट, हम छोरे से कसूर, जुबान के रपक्के, जुबान के रपक्के। और एक गाना होता है भाई इस गांव के लिए, उस शूरवीर के लिए, कि 14 वर्ष की उम्र में लाइव तस्वीरें निश्चिंत से, जो कि गांव गोंदन में पृथ्वीराज चौहान एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। यहाँ बोल सर क्या कहोगे, गांव गोंदन में है, बहुत भव्य कार्यक्रम है, आप आए क्या? भव्य है और हमेशा भव्य ही प्रोग्राम रहे। महापुरुषों की इन जयंतियों पे, महापुरुषों की इन बलिदान पे सारा देश खुशी मनावे। और ये प्रोग्राम नहीं है, ये त्यौहार है हमारे लिए, सारे देश के लिए। और ये महापुरुषों के लिए हमेशा परंपरा रही हमारी, आज भी वही प्रोग्राम है। हमारे वीर योद्धाओं की जयंती है। सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी को शुभकामनाएं। युवाओं में भी काफी उत्साह है। हाँ, युवाओं का ये देश है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये युवाओं का देश है। युवा हमेशा अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहे, और उन्हीं का ये देश है और उन्हीं इस देश की चिंता है। इसलिए वो महापुरुषों से प्रेरणा लेकर हमेशा देश के लिए काम करते रहे। जी सर, क्या बताओगे, आप भी पहुंचे? आज ये पृथ्वीराज चौहान, महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती है, और ये युवाओं ने रखी हुई है। नौजवान जो हैं हमारे यहाँ के जितने भी हैं, सब ने इन्होंने ये जयंती का प्रोग्राम रखा है। और इसमें हमने एक ये एक चिंगारी लगाई थी, जो मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था तभी से मैंने कहा था भी वोट की चोट से हम अपना जगाएंगे अपने समाज को, और राज में भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो, ये उसका भी एक तरह से हम जयंती के साथ साथ उसके लिए भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारी राजपूतों की, क्षत्रिय समाज की राज में भागीदारी कैसे हो, और सर्व समाज के लिए हमारी क्षत्रिय समाज की राज में भागीदारी होगी तो सर्व समाज के लिए बेहतरी होगी। बहुत भारी भीड़ आज गांव गोंदन में इकट्ठी हुई है पृथ्वीराज चौहान की, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होने हैं। देखो, हम सोच रहे हैं हम पृथ्वीराज चौहान के हम कदमों पे चल सकें, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं किया, और उन्होंने माफ़ी के साथ जो क्षत्रिय समाज को माफ़ी देने का काम था, वो हम अभी भी त्याग की भावना पे, माफ़ी की भावना पे चल रहे हैं। पर हमारे समाज की अनदेखी की जा रही है बड़े ही षड्यंत्र के तहत।
उस षड्यंत्र को हमने उजागर करना अपने समाज में और उसमें जागृति लानी है। यही उद्देश्य है जयंती मनाने का भी, और हम आगे मनाते रहेंगे। पहले तो मैं अपना आज पृथ्वीराज चौहान की जयंती है, उस उपलक्ष्य में सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को, अपने हल्का वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। क्यों आज हमारा पृथ्वीराज जयंती का त्यौहार है। और हमारे ये कुलदीप तंवर जी आए हुए हैं, दलबीर जी हैं और बलबीर जी हैं, इन्होंने प्रोग्राम रखा गोंदर गांव में। इनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो ऐसे भव्य प्रोग्राम रखा। सबको बधाई है मेरी तरफ से। पृथ्वीराज चौहान जयंती मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से, और यहाँ पर अपने हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रधान जो हमारे कुलदीप सिंह तंवर जी हैं वो यहाँ आए हैं, और उसको एक अपने पूर्ण सिंह है यूपी से, तो इनको बड़ी धूमधाम से मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ और बड़े सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। इसी करके यहाँ अपने रैली निकाली जा रही है। तो आगे प्रोग्राम राम गोंदर में होगा। वीर शहीदों को भी ऐसे ही याद किया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है। हाँ जी, ये तो पहले दिन से मनाई जा रही है, और हमको अब ज़्यादा भी मनानी पड़ गई है क्योंकि सरकार हमारी बहुत अनदेखी कर रही है। तो उसके बारे में भी हम बहुत ज़्यादा अपनी बिरादरी से आग्रह करते हैं कि भी एकजुट होकर चलें और एक तरफा काम करें, तभी हमारी कोई सुनवाई करेगा। नहीं तो हमारा समाज बिल्कुल पिछड़ गया है, सरकार भी हमारे यहाँ बहुत अनदेखी कर रही है।